तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे मॉनसून डेस्टिनेशन लोनावला। लोनावला में हमने रूम में चेक इन कर लिया है और मूड बना लिया है पूरे दिन साइट सीइंग करने का। तो आ गई है अब हमारी कार और हम चल पड़े लायंस पॉइंट की तरफ। तो अब हम आ पहुंचे हैं लायंस पॉइंट पे और यहाँ का जो माहौल है इतना अच्छा बन रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। पूरा फॉग ही फॉग है, ऐसा महसूस हो रहा है कि हम यहाँ पे बादलों के बीच में खड़े हुए हैं। सामने हमें नज़ारा दिखना चाहिए था पहाड़ों का, मगर फॉग की वजह से वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, तो इसका मज़ा हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो यही असली मज़ा है लोनावला मॉनसून में आने का। वैसे यहाँ से हमें दिखने चाहिए थे पहाड़ और खाई के नज़ारे, पर ये क्या सरप्राइज, हमें तो मिला बादलों में चलने का और घूमने का मौका। भीगे भीगे से बादल और जोरों से चलती हवाएं, इस एहसास को बयां करना नामुमकिन है। यादगार पल थे ये हमारी जर्नी के। यहाँ पे एटीवी राइड और कैमल हॉर्स राइड भी आप चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ के ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम पकोड़े का मजा ही अजब था। और हम यहाँ से चले भूसी डैम की तरफ। छोटी सी हाइक के बाद आता है भूसी डैम। भूसी डैम के पानी से आपको नहाना है तो यहाँ आपको चेंजिंग रूम और रेंट पे स्लीपर्स भी मिल जाएंगे। और अब बारी थी लोनावला के आसपास के पॉइंट्स की। तो इन सब पॉइंट को कवर करने के लिए 6 घंटे की कैब का रेंट है 3000 रुपए। तो आ गई है हमारी कैब, चलिए चलते हैं। हमारा पहला पॉइंट था पावना लेक और आज बारिश कल से कुछ ज्यादा ही हो रही थी और आज के पॉइंट्स भी काफी दूरी पर थे। तो खूबसूरत वादियों से होते हुए हम चल पड़े पावना लेक की तरफ। बहुत बड़ा लेक है ये और यहाँ टेंट में रहने का मन हो तो वो भी ऑप्शन है। हम आज यहाँ बोटिंग के मजे लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने फास्ट बोटिंग की। बारिश में बोटिंग का मजा भी हमने खूब लिया। ये बोट शुरू होते ही एकदम से स्पीड पकड़ लेती है। उसके बाद प्रकाश और अंश को करनी थी कयाक भी, पर बारिश की वजह से हमें काफी टाइम यहाँ रुकना पड़ा। पर कयाक का उनका एक्सपीरियंस शानदार रहा। आसपास ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में बड़े से लेक के ऊपर यूं कयाक से अपनी मर्जी से बहते रहने का तो मजा ही कुछ और ही होता है। ये खूबसूरत रास्ता 2 पहाड़ों के बीच में से निकाला हुआ छोटा सा रास्ता है। बहुत ही खूबसूरत नजारा और बारिश ने इसकी भी खूबसूरती और बढ़ा दी थी। लोहगढ़ फोर्ट का ये है रास्ता। लोहगढ़ फोर्ट के लिए काफी सीढ़ियां आपको चढ़नी होगी। रास्ते में बंदर भी देखने को मिलेंगे। आपको खास बता दूं कि लोहगढ़ फोर्ट जो है वो कम से कम 5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो आपको बहुत सारी सीढ़ियां यहाँ पे चढ़नी पड़ेगी। तो एक स्टेमिना यहाँ पे रखना जरूरी होगा और जो ट्रैकर्स है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। मॉनसून के सीजन में ये ट्रैक आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एक एक पड़ाव पार करते हुए और ऊपर से खूबसूरत नजारों का मजा लेते हुए हम गणेश दरवाजा तक पहुंच गए। और इस फोर्ट का नजारा, फोर्ट से नीचे देखने वाले नजारे, ये भी आपको बहुत खूबसूरत देखने को मिलेंगे। हाइकिंग से थकान तो बहुत हो रही थी, पर जब जब हम ऊपर से नीचे देखने वाले नजारे देखते तभी थकान दूर हो जाती थी। पर और थोड़ा ऊपर जाने के बाद मैं तो सच में बहुत थक गई। पर अंश और प्रकाश ने तो ऊपर तक जाने की ठान ही ली थी। ऊपर जाने के बाद सीढ़ियां भी टूटी फूटी थी, कहीं कहीं तो गायब ही थी। तो एक मुश्किल हाइक करके ये दोनों पहुंच ही गए हाईएस्ट पॉइंट पर। आपको मैं खास बता दूं कि इस फोर्ट के 4 दरवाजे हैं। गणेश दरवाजा, नारायण दरवाजा, हनुमान दरवाजा और महादरवाजा। तो एक एक पड़ाव हमारा इस दरवाजे को पार करते हुए हमें आगे ऊपर की तरफ बढ़ना होता है। कम से कम 500 साल पुराना इस फोर्ट को देखने का एक अलग ही मजा है। और ये आ गया महादरवाजा, यानी कि आप टॉप तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी जगह है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फोर्ट है
वो पूरा टूट चुका है, मगर यहाँ पे एक बहुत ही खुली जगह आपको देखने को मिलेगी। बारिश और फॉग की वजह से ये जगह सुहानी लग रही है। अगर आप गर्मी में यहाँ आएंगे, धूप होगी, तो शायद आपको इतना मजा यहाँ नहीं आएगा। इन खूबसूरती को आप देखें और अपने कैमरा में भी इसे जरूर कैप्चर कीजिएगा। नज़ारे ही कुछ ऐसे हैं कि आप उसको जरूर कैप्चर करना चाहेंगे। और वहां बने शिव मंदिर के दर्शन भी किए। फिर अब हम चल पड़े नीचे की तरफ। कहाँ तक गए थे? ऊपर तक। और हमारा अगला डेस्टिनेशन था भाजा केव्स। तो फिर से खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए हम पहुंच गए भाजा केव्स। ओ माय गॉड, यहाँ भी हाइक, पर यहाँ स्टेप्स अच्छे थे और ये थोड़ी छोटी हाइक थी। और यहाँ आपको बारिश की वजह से थोड़ी थोड़ी जगह पर झरने ही झरने देखने मिलेंगे। बारिश के मौसम में जाने की वजह से आपको चारों ओर ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिलती है। तो ये हम पहुंच गए भाजा केव्स। यहाँ बुद्ध स्तूप बने हुए हैं। तो ये जो आप बड़ा सा दरवाजा बना देख रहे हैं, ये इस केव का मुख्य भाग है और ये एक प्रार्थना स्थल है बुद्ध संस्कृति का। यहाँ दर्शन के बाद हमने इस केव्स को अंदर से भी देखा। यहाँ पर देखिए, बहुत सारे स्तूप बने हुए हैं यहाँ, और यहाँ से नीचे का नजारा भी बहुत सुंदर दिखता है। आज हर पॉइंट्स पर हमें बारिश मिल रही थी, तो हमें वक्त काफी ज्यादा लग रहा था और इस वजह से हमें कालरा केव्स और डायनासोर पार्क का विजिट कैंसिल करना पड़ा। पर हाँ, सबसे मजेदार चीज और आज की हाईलाइट थी वाटरफॉल्स। रास्ते में जगह जगह बड़े छोटे वाटरफॉल्स मिल रहे थे। रास्ते में जो वाटरफॉल्स बने थे, टूरिस्ट इसका भी खूब मजा ले रहे थे। इस वाले वाटरफॉल के पास तो हम भी अपने आप को नहीं रोक पाए और इसका मजा हमने भी लिया। भाई, ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलेगा। परिवार के साथ मॉनसून में लोनावला की ये जर्नी हमारे लिए काफी दमदार रही। तो 2 दिन में हमने ये सारे अट्रैक्शन कवर कर लिए। अब भी मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो क्यों ना और थोड़े अट्रैक्शन कवर कर लिए जाए। चलिए चलते हैं। तो हम निकल पड़े कैब से। सबसे पहले हमने देखा नारायणी मंदिर। बहुत ही अच्छा मंदिर था। दर्शन करने के बाद हम पहुंचे फेमस बुआची मिसल। तो लोनावला में आने के बाद आप मिसल का टेस्ट ना ले, ऐसा तो होगा ही नहीं। और हमने यहाँ बुआची मिसल के बारे में काफी सुना था, तो आइए चलते हैं और ट्राई करते हैं हम भी कि बुआचा मिसल कैसा है। आइए चलते हैं। तो हमने यहाँ के आइकॉनिक मिसल पाव और कांदा भजी ऑर्डर किए थे और वो वाकई ही अच्छे थे। फिर हम चले अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जो था राजमाची पॉइंट। ओहो, यहाँ से सामने पहाड़ी, उससे बहता झरना और आप नीचे देखे तो हाईवे का खूबसूरत नजारा था और उस पे हल्की हल्की बारिश ने सोने पे सुहागा कर दिया। यहीं आसपास पे और 3 पॉइंट है, ड्यूक नोज पॉइंट और ये एक लोनावला का हाईवे। देखिए ये रास्ते, ये नजारे, कुदरत की करामत और इंसान का कौशल्य यहाँ एक साथ देखते ही बनता है। और फिर हम पहुँच गए मैप्रो गार्डन। यहाँ के शॉपिंग एरिया में सब कुछ टेस्ट करके आप खरीद सकते हैं। हमने भी कुछ शॉपिंग की और हम ये चले मैप्रो के फूड कोर्ट में।
मेनू से हमने चुना आइकॉनिक स्ट्रॉबेरी क्रीम और चॉकलेट क्रीम जिसकी कीमत थी 400 रुपए और पिज्जा जिसकी कीमत थी 600 रुपए। तो ये रहा हमारा पिज्जा जो काफी अच्छा था और ये आ गया हमारा स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट क्रीम जो कि काफी मजेदार था। तो ये थे हमारे लोनावला के डे 2 के सारे डेस्टिनेशन। पर आपको मैं एक बात खास बताना चाहूंगी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के जो रास्ते थे वो बहुत सुहाने थे। हर एक तरफ आपको बेहतरीन नज़ारे देखने को मिले। मॉनसून की वजह से जगह जगह पर आपको झरने देखने को मिलते हैं, इसीलिए मॉनसून में लोनावला को विजिट करना बेस्ट रहेगा। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ।